क्वेश्चन है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये रेखा एल है, ये कोण ए है, इसको समद्विभाजित करते हैं। इसको मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसे समद्विभाजित करती है। सम मतलब बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने भाग, दो बराबर भागों में बांटती है, तो दोनों कोण बराबर होंगे। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, जो बी है वो रेखा एल पर कोई बिंदु स्थित है। ये बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यहाँ से इस पर लंब डाले गए हैं, किस पर, हमारे पास से बीपी और बीक्यू लंब है दोनों। तो इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसमें दो पॉइंट सिद्ध करने हैं हमें। पहले एपीबी एक्यूबी, एपीबी एक त्रिभुज बनना है ये वाला, फिर ऊपर वाला है एक्यूबी, ये त्रिभुज, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो बीपी बराबर बीक्यू, तो बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा अपने आप। तो हमें सर्वांग सम ही सिद्ध करना, पहला पॉइंट यही है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, दिया है, लिख लो पहले, दिया है हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के दे रखे हैं, कोण P बराबर है कोण Q के, अब दोनों क्या है 90 डिग्री के, तो ये चीज दे रखी है। और ये वाला कोण इसके बराबर है, समद्विभाजित तो बराबर लिख सकते हैं हम। इसका नाम लिखेंगे तो आएगा बी ए क्यू या क्यू ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं। बी ए क्यू बराबर बी ए पी, बी ए पी, ये दोनों बराबर है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। सिद्ध करना त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी, ये सिद्ध करना है फर्स्ट पॉइंट करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या करना है, जो बीपी है वो बराबर होना चाहिए बीक्यू, सेकंड पॉइंट में ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं, हमें पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम में देखो, एक तो ये वाला कोण बराबर होगा, एक ये वाला कोण बराबर होगा दोनों में, और एक ए बी जो है दोनों में, ये ऊपर भी काम कर रही है नीचे, ये कॉमन हो जाए, दोनों में यूज हो रही है तो दोनों में यूज करेंगे। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए पी बी, वह त्रिभुज जो सिद्ध करने हैं उन्हें ही ले लो, उन्हीं को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना, तो उन्हीं में काम करना। तो सबसे पहले क्या दे रखा हमें, जो एंगल P है वो बराबर है एंगल Q के। क्यों बराबर है, यहाँ लिखना each 90, प्रत्येक जो है 90 डिग्री का कोण है, तो A बना सकते हैं। अब भुजा ले लो एक, देखो AB जो है, AB दोनों में काम करेगी, तो AB बराबर AB, ये कॉमन है इस साइड में। अब एक एंगल और चाहिए तो इस वाले एंगल को यूज करेंगे, ये लिख रखा है, इसी को ले लो, एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल बी ए पी, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हमारा कोण है। इसके बाद लिख लेंगे, यहाँ पे आता है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज, ये फर्स्ट पॉइंट शो कर रहे हैं पहले, त्रिभुज ए क्यू बी, क्यों है भाई बताना है, ए एस ए, बस ये सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में फर्स्ट वाले को यूज करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, चूंकि हमारे पास ट्रायंगल ये सिद्ध कर चुके हैं पहले कि ए पी बी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। अगर ये सर्वांग सम है तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो बीपी है वो बराबर है बी क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, लिखना बाई सी पी सी टी, बस ये भी सिद्ध हो गया। इतना ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि सर्वांग सम मेन चीज है, वही करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिखा दी गई आकृति में AC जो है AE के बराबर है, जो AC है वो AE के बराबर है, और AB AD के बराबर है, AB और AD के बराबर है। जो कोण BAD है, BAD ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है
बी ए डी वो ई ए सी के बराबर है, ई ए सी इसके बराबर है। लेकिन हम दो त्रिभुज में काम करेंगे। दो त्रिभुज कौन कौन से लेने, देखो बी सी बराबर डी ए करना, तो बी सी और डी ई इन दोनों हमारा दो त्रिभुज ये लेने हैं। फिर ए बी सी एक त्रिभुज तो ये लेना, फिर ए डी ई एक त्रिभुज ये लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो दिया है, क्या क्या दे रखा मैं, ए सी बराबर दे रखा ए, क्वेश्चन में मिलेगा जो दे रखा ए बी बराबर ए डी के मिलेगा, और कौन जो बी ए डी है वो बराबर है ई ए सी के। ये चीज दे रखी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखा दर्शाइए कि बी सी जो है डी ई के बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आ जाओ, देखो उत्पत्ति में सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, जब हम इस त्रिभुज में काम करेंगे तो ये वाला देखो हमने ये लिया त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी, ये पूरा पूरा, इसमें ये एंगल यूज नहीं हो रहा। ऊपर वाले में जो एंगल चाहिए हमें पूरे त्रिभुज का, वो पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक एंगल होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कोण बना होना चाहिए। दूसरा त्रिभुज हमारे पास ए डी ई, इसमें तो ये वाला कोण होना चाहिए, तो इस वाले कोण की कमी चल रही है, तो ये चीज हमें दे रखी है इसमें, ये इसके बराबर। तो मैं इस वाले में दोनों साइड में इसको ऐड कर दूंगा, बीच वाले हिस्से को, ये तो कम चल रहा था, यहाँ लिख लेंगे बी ए डी, चाहे तो लिख लो दिया है, क्या दे रखा हमें, पहले इसे सिद्ध कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद करेंगे काम। हमें दे रखा है, दिया है जो कोण बी ए डी है वो बराबर है ई ए सी के। दोनों पक्षों में क्या जोड़ना मुझे, डी ए सी, ये वाला कोण जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने, अगर मैं यहाँ जोड़ दूंगा क्या बनेगा, बी ए डी प्लस डी ए सी, ये वाला जो है इधर भी जोड़ना है और इधर भी, दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये भी कोण है, कोण लगा बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब देखो ये वाला कोण देखो कौन सा है, बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी, तो ये वाला कोण हो गया हमारे पास, बी ए डी तो ये वाला कोण होगा, इसमें डी ए सी और जोड़ दो ये वाला, तो एक पूरा कोण बन जाएगा, इसका नाम बनेगा बी ए सी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी ए सी बराबर, इसमें देखो ई ए सी, तो ये वाला छोटा वाला कोण और एक ये वाला डी ए सी जोड़ देंगे, तो एक पूरा कोण बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम होगा डी ए ई, हो जाएगा कोण डी ए ई। ये हमने सिद्ध कर दिया, इतना सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, ठीक है। अब त्रिभुज में काम करते हैं, अब दो त्रिभुज लेने में क्या लिख लेंगे, त्रिभुज एक तो लेना ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज कौन सा वाला, ट्रायंगल लेना है ए डी ई, ए डी ई, दोनों में काम करना। क्या क्या बराबर करना है, सबसे पहले दो कोण करेंगे और एक भुजा, ये दो भुजा है हमारे पास और एक कोण होगा, तो पहले ए सी बराबर लिख लो ए ई के, क्यों बराबर है, दिया है, लिखना है, ये हमारी साइड हो जाएगी। उसके बाद कोण यूज कर लो ये वाला बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, ये हल किया या प्रूव भी ले सकते हो, अभी सिद्ध कर दिया। उसके बाद हमारे पास भुजा दे रखी है ए बी बराबर ए डी के, ये भी दिया है, ये बनेगा ए और ये बनेगा एस, लिख सकते हैं हम, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए डी ई के, क्यों है लिखना बाई एस ए एस।
ये वाला हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में BC बराबर DE पूछा है। अगर दो त्रिभुज हमारे पास ये सर्वांग है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला सर्वांग है, तो हम कह सकते हैं BC जो बराबर होगा वो DE के होगा। तो यहाँ लिखना, फिर हमें यहाँ अतः की जगह हटा देता हूँ, तब लिख लेता हूँ, और यहाँ पर अतः BC बराबर होगा DE के। BC बराबर DE क्यों है, रीजन लिखना बाई CP/CT, क्योंकि जो संगत भुजाएं बराबर होंगी, दो सर्वांग जो हमारे पास कॉन्जुगेट ट्रायंगल है उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, उसकी वजह से, ठीक है। हेंस प्रूफ लिखना है। बस ये काम हमें करना है, सिद्ध हो चुका हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।